हेलो, आई एम आशीष बनोधा। आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम। आज का वीडियो है। मैंने कल आपको दो मेथड बताया था, एक डिजिट सम था, एक था लास्ट डिजिट, जिसे बहुत बेस्ट तरीके से उसे समझाएंगे। अगले जो भी चैप्टर पर उसका प्रयोग होगा मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा और नंबर सिस्टम का टाइप 1 है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट दूंगा और बहुत बेहतरीन शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। आप लोगों को भाग तो आता ही होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, आपको भी आता होगा। तो भाग क्या होता है कि उसमें जैसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि ऐसे करते हैं, चिन्ह बनाते हैं, इसे 4 लिख लिया, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं और इसे 2 बार भाग गया, 8 लिखा, यहाँ पर बच्चा 0। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा तो होगा, लेकिन इसका मतलब आज मैं समझाता हूँ क्या होता है। मतलब क्या है कि इसे हम जिसमें भाग देते हैं इसे हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। इसे हम भाज्य कहते हैं। और जो हमारा ये जितनी बार भाग जाता है इसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और इसे हम जिससे भाग देते हैं इसे हम कहते हैं भाजक। और जो हमारा बचता है भाग देने से उसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक, क्या कहते हैं? शेषफल। तो अगर हम भाजक का गुणा भागफल पर करा दें और इसे हम शेषफल जोड़ दें तो हमारा भाजक प्राप्त हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं भाजक को भागफल से गुणा करा दें और प्लस इस पर जोड़ दें शेषफल पर, तो 4 का 2 में गुणा कराओगे 8 आएगा, जोड़ोगे 0 पर तो 8 ही रहेगा, तो हमारा 8 प्राप्त हो जाता है। मैंने ये कहा। आपसे मैं कह रहा हूं कि 4 का गुणा 2 में कराना है प्लस शेषफल जोड़ना है 0 इज इक्वल टू 8 प्राप्त होता है। 8 क्या है मेरा? यहाँ पर भाज्य प्राप्त होता है। तो इससे आप एक फार्मूला तैयार हो गया आपके पास कि अगर हम भाजक का गुणा भागफल पर करा दें और उस पर शेषफल जोड़ दें तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। फार्मूला क्या है कि भाजक इंटू भागफल प्लस अगर हम शेषफल करते हैं तो हमारा भाज्य प्राप्त होता है। ठीक, अभी हमने बताया था कि ये मेरा 8 कितना 4 था और भागफल मेरा 2 था और शेषफल 0 आया था। जोड़ोगे हमारा तो 8 ही आएगा। मैंने 8 से 8 पर ही भाग दिया था। ठीक है ना। अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे क्या, ये तो बेसिक जानकारी है। क्वेश्चन कैसे आपको पेपर में मिलेंगे और उनमें कैसे शॉर्ट ट्रिक लगानी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और फिर भौकाल मचाते हैं। जो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर मेरा शेषफल 63 बचता है। अब वो कह रहा है इसी संख्या पर अगर हम 29 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि इसी संख्या पर अगर हम 29 का भाग दें तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा। तो आप इसे जो हमने अभी फार्मूला बताया उससे भी यूज कर सकते, लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगाना चाहते उससे तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मुझे संख्या पता नहीं है, क्या संख्या है। तो संख्या पर 899 का भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल जो 63 प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो शेषफल मेरा प्राप्त होगा पहली संख्या से भाग देने पर, ऐसे क्वेश्चन पर टाइप 1 है ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन है ये। आपको यूपी प्लस और लेखपाल पर जरूर मिलेगा। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और मेरे लाइक वीडियो को करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ।
कुछ देर के लिए जहाँ पर बैठो वहीं पर बैठे रहो। बस देखो क्या ट्रिक दे रहा हूँ कि जो मेरा ये 63 है, जो शेषफल पहले बचता है मेरे पास, और 29 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा ये पूछ रहा है, तो मैं 29 का भाग इसी पर दे दूंगा, 63 पर। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो? कि जो पहली संख्या पर 899 पर भाग देने पर 63 शेषफल बचता है, और अगर 29 से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा। हमेशा तुम जितना ये शेषफल बचे उसी पर जिससे पूछा जाए उसी का भाग दे दो। तो ये 63 जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, 63 इस पर मैं 29 या 29 का भाग दे रहा हूँ, तो हमारा जो शेषफल पूछेगा वो प्राप्त हो जाएगा। भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 29 दूना 58, और कितने बचेगा, 5। हमारा शेषफल 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो ये हमारे पास ये 63 है, जो शेषफल है, इसी पर हम जिससे पूछे कि 29 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, तो 63 पर ही इसका हम भाग देंगे, और जब 63 पर इसका भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। तो 5 हमारे पास आया, ये 5 मेरे क्वेश्चन का आंसर है। एक और हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि कैसे लगाया जाता है, तो आपको फुल नॉलेज हो जाएगा क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं कि बहुत ही अच्छी ट्रिक दूंगा हर एक टाइप पर। अभी तो शुरुआत है भाई, जब चलेगा वीडियो ना तब पता चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, क्या कह रहा है वो, 56 से भाग देने पर किसी संख्या है, कोई संख्या यक्ष है मान लेते हैं, मगर मुझे यक्ष करना ही नहीं है कुछ ना, उससे क्या है, कोई संख्या है 56 से भाग देने पर शेषफल मेरा आ रहा है उस पर 29 प्राप्त होता है शेषफल। ये पूछे हुए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा एसएससी 2002 में पूछा गया था, ये बता रहा हूँ। तो 56 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर हम उसी संख्या पर 8 से भाग दें, 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 56 से भाग देने पर, क्या 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त हो रहा है। भैया इस पर ध्यान दो, शेषफल पर क्या प्राप्त हो रहा है, 29। पूछ रहा है कि 8 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। उसी संख्या पर 8 पर भाग देना तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यार जब मैंने अभी बताया था कि जो हमारा शेषफल पहले वाले से आता है उसी पर इसका भाग दे दो, 8 का, जो इससे पूछा जाए आपका शेषफल आ जाएगा, तो दे दो। तो 29 है मेरे पास, 29 पर हम 8 के भाग देंगे, 8 तिरका 24, कितने बच्चे, 5 बच्चे, बस वही मेरा शेषफल होगा। अगर आपसे इसमें पूछ लेता कि इसका भागफल क्या होगा, तो 8 तिरका 24 वाला 3 बार गया मेरा, 3 बार, वही मेरा 3 जो वो भागफल होगा। हालांकि पूछता नहीं, शेषफल ही पूछता है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आई हो ये ट्रिक तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अगर आपको ये पसंद आया हो, मेथड या ट्रिक पसंद आई हो तो आप देख रहे हैं, तो अगली ट्रिक के लिए आप तैयार हो जाइए अगले वीडियो पर, नंबर सिस्टम पर। तो आज के लिए बस ये इतना ही है। बट मैं आपको बता दूं कि जो अगला टाइप कल आएगा उस पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक ट्रिक आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को शेयर और लाइक वीडियो को और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। और जो भी आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चनों पर तो आप कमेंट कर क्वेश्चन बता सकते हैं। और एक मैं ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम पर आशीष बनोधा के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसे ज्वाइन कर ले, तो उस पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे करने के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन करिए तो आपको उससे पीडीएफ पढ़ी डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही है। लेकिन आपको ट्रिक पसंद ज़रूर आई होगी क्योंकि मैंने बहुत इसमें मेहनत की है। चलो देख रहे हो गर्मी में कैसे लथपथ हूँ, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल। चलो ठीक है।